अधूरे नाले निर्माण और नाले पर रसूखदारों के द्वारा किए गए अतिक्रमण की वजह से राजनांदगांव शहर के 2 वार्डों में लोगों के घरों के भीतर भर रहे पानी को लेकर नगर निगम में कांग्रेस सत्ता के 2 पार्षदों ने आज से आमरण अनशन की शुरुआत कर दी है। शहर के वार्ड नंबर 41 झूलेलाल वार्ड के पार्षद राजेश गुप्ता और वार्ड नंबर 42 राजीव नगर के पार्षद ऋषि शास्त्री ने यहां नाले के अधूरे निर्माण और नाले रसूखदार लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को मुक्त करने के लिए नगर निगम के समीप फ्लाईओवर के नीचे आज से आमरण अनशन की शुरुआत की है। इस दौरान दोनों पार्षदों ने अपने वार्ड के लोगों के साथ रैली निकाली और निगम कार्यालय पहुंचे, लेकिन यहां पार्षदों को नगर निगम के भीतर जाने की अनुमति नहीं दी गई और दोनों पार्षदों को गेट पर रोक दिया गया, जिसके बाद शहर के इमाम चौक पर दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के सामने पंडाल लगाकर पार्षदों ने अपने अनशन का आगाज कर दिया है। मैं नगर निगम में आज 5 साल पूर्ण होते जा रहा है। मैं वहाँ पर चेयरमैन हूँ। मेरा नगर निगम के अंदर में ऑफिस बना है। मैं अपने चेयर में आज तक एक भी दिन चेयर में नहीं बैठा, लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य है कि मेरे को शासन प्रशासन मात्र नाप तोल में तोल रहा था और मैं लगातार कमिश्नर साहब से 4-5 बार मिला। 2021 में भी मैंने आवेदन दिया था। कोरोना काल जैसे समाप्त हुआ, शपथ लिए हम लोग 2020 में, और 2020 में शपथ लेने के बाद 20 में कोरोना काल का दौर था। कोरोना जैसे ही समाप्त हुआ, मैंने पहला लेटर कमिश्नर साहब को लिखा। कमिश्नर साहब को लेटर लिखने के बाद उनसे मैंने मांग करी। मांग करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैं 2-3 बार विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय सम्मानित डॉक्टर रमन सिंह से भी मिला। पक्ष विपक्ष की बात अगर हम करें तो हम जनहित की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। आपको साफ कर दें कि सत्ता पक्ष निगम में हम हैं, हमें सत्ता पक्ष का सहारा भी मिल रहा है, सहयोग भी मिल रहा है बराबर, परंतु किन कारणों की वजह से प्रशासनिक अधिकारी लगातार शक के दायरे में आ रहे हैं और जनता को बदहाल स्थिति में छोड़ने के लिए आमदा हो रहे हैं। इसको लेकर के राजीव नगर, इंदिरा नगर से और भी जो निचली बस्तियां हैं, जहाँ आपने जिला अस्पताल का हाल तो देखा ही होगा, इन सब के विषय को लेकर के प्रशासन कब तक सोया रहेगा। मैं पार्षद नहीं था तब से राजीव नगर में जल भराव होता था। 3 बार के पार्षद वहाँ थे, किस पार्टी से थे, PWD चेयरमैन भी थे, लेकिन उनके रहते हुए जिस तरीके से नाला निर्माण हुआ है, आज वार्ड की जनता को जो झेलना पड़ रहा है। इस मामले में निगम के कार्यपालन अभियंता का कहना है कि लोगों की समस्या वाजिब है। निगम प्रशासन इसके निराकरण का प्रयास कर रही है। इस मामले की जांच करने के बाद पता चलेगा कि अतिक्रमण है या नहीं। ये 2018 का निर्माण है। उस संबंध में अब क्योंकि 8 से 9 साल हो गए लगभग, है ना। देखिए कुछ भुगतान हो गया है 97 लाख के। नहीं, 2018 का निर्माण है। तो उस समय निर्माण जो हुआ रहा होगा, अभी तक तो कोई शिकायत नहीं है, अभी आ रही है। तो उस संबंध में परीक्षण करा के ही पता चलेगा। नाले के आसपास भी अतिक्रमण है, नाला बना है, उससे कहीं ज़्यादा पेमेंट हो गई। नहीं, वो परीक्षण करने के बाद ही पता चलेगा। ऐसा नाले के आसपास अतिक्रमण है, नाले के ऊपर अतिक्रमण है, उस वजह से भी पानी का जल जमा हो जाता है। उसके लिए क्या कर रहे हैं? नहीं, वहाँ पे कुछ मकान बन गए हैं, उस कारण से भी अवैध अतिक्रमण बताया जा रहा है अनुसंधानियों के द्वारा। हाँ, वो परीक्षण करने, सीमांकन करने के बाद ही पता चलेगा अवैध है। अब इस नाले के अधूरे निर्माण के चलते रसूखदार लोग इस पर अतिक्रमण करते हुए अपनी बिल्डिंग तान चुके हैं, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में जल भराव हो रहा है। वहीं लगातार शिकायत के बाद भी स्थानीय प्रशासन और नगर निगम द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसके चलते पार्षदों को अब इस मामले में कार्रवाई के लिए अनशन करना पड़ रहा है।